हर एक साधक के मन में यह बात तो जरूर आता होगा कि भगवान दर्शन क्यों नहीं देते हैं, पर ये इतना आसान भी नहीं है और इसका बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल सुंदरकांड में भी मिलता है। हम समझ रहे हैं श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड को। कभी कभी भगवान हमारे जीवन में खुद नहीं आते हैं, बल्कि किसी संत, किसी भक्त या किसी साधारण व्यक्ति के रूप में हमारे सामने संदेश भेजते हैं। उसी तरह हनुमान जी एक साधु का रूप लेकर विभीषण जी को राम जी तक पहुँचने का मार्ग दिखाते हैं। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तह आए। अर्थात हनुमान जी विभीषण जी के मुख से राम नाम की ध्वनि सुनते ही ब्राह्मण का रूप धारण करके विभीषण जी के सामने आते हैं, पर एक साधु के रूप में, क्योंकि साधु के रूप में किसी भी कार्य की कोई भी हानि नहीं होती है। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। फिर विभीषण जी साधु बने हुए हनुमान जी को प्रणाम करके उनसे प्रश्न पूछते हैं कि आप कौन हैं और आप कहां से आए हैं और आपकी कथा क्या है। अब इस प्रसंग की सबसे सुंदर बात यह है कि विभीषण जी राक्षसों के बीच रहते थे, लेकिन उनका हृदय भगवान के लिए तड़पता था, और जब उन्हें भगवान के भक्त का संग मिला तो उन्होंने उस संग को अपना सबसे बड़ा सौभाग्य मानकर भगवान श्री राम के बारे में जानना चाहा। इसलिए सिर्फ अपने आसपास के लोगों को नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि हम किसकी संगति में हैं और हमारे हृदय में किसकी संगति का ज्यादा असर है, क्योंकि संगति ही धीरे धीरे हमारी विचार बनती है, विचार हमारे कर्म बनते हैं और कर्म हमारा जीवन। विभीषण जी को हनुमान जी का संग मिला और उसी संग से उन्हें भगवान श्री राम तक पहुंचने का मार्ग। इसलिए जीवन में कभी भी अच्छे भक्त, अच्छे संत और अच्छे सत्संग को छोटा नहीं समझना चाहिए। कभी कभी एक ही संगति पूरे जिंदगी की दिशा बदल देती है। और ऐसी सुंदरकांड को सही तरह से समझने के लिए फॉलो करें हमारे स्पेस को, हम ऐसी इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं।